नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। लगातार मेरठ की धड़कन रोजाना खबर तमाम जन सरोकार की खबरें दिखाने के बाद, तमाम समस्याओं के खबरों को ठीक करवाने के बाद लगातार आपके स्वास्थ्य की भी चिंता करता है और स्वास्थ्य की चिंता करता है जिसमें कोई भेदभाव नहीं करता, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। आज हम बात करेंगे महिलाओं पे, क्योंकि महिला शरीर की और परिवार की और सारे समाज की धुरी होती है। क्योंकि महिला का स्वस्थ होना समाज के लिए बढ़िया है और ख़ासकर आपके परिवार के लिए बढ़िया है। आपकी माँ अगर एक दिन भी बीमार पड़ जाती है तो घर के समीकरण खराब हो जाते हैं। आपकी पत्नी अगर एक दिन बीमार पड़ जाती हैं तो घर के सारे समीकरण खराब हो जाते हैं। इसलिए सारा दारोमदार जो है, चाहे महिला वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो या जॉब वाली हो, दारोमदार तो महिला पर ही रहता है। लिहाजा महिलाओं के अंदर एक आजकल बहुत एक बड़ी समस्या है एनीमिया, जिसे कहते हैं खून की कमी। और जब प्रेगनेंसी के समय तो खूब टेस्ट होते हैं, क्योंकि महिलाओं के अंदर कहा जाता है कि कभी 9, कभी 8, कभी 10 इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी प्रॉब्लम को समझने के लिए हम आ गए हैं मेरठ की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना मित्तल जी के पास। जानते हैं कि महिलाओं में एनीमिया क्या है, कैसे दूर करें। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ। ये महिलाओं के अंदर एक खून की कमी, एनीमिया की बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। इनकी डाइटरी हैबिट्स एक्चुअली में बहुत चेंज हो चुकी हैं। जो फास्ट फूड कल्चर आ चुका है तो इससे एनीमिया बहुत कॉमन हो गया है। हरी सब्जियां लोगों ने खानी छोड़ दी हैं। तो आयरन का मेन सोर्स जिससे हीमोग्लोबिन बनता है वो जैसे सेब, अनार, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, और जैसे लोहे, पहले के ज़माने में हम लोहे के बर्तन में खाना बनाते थे। जैसे कढ़ाई है, तवा है, चलाने वाला वो होता है जो उसमें आयरन होता है। तो सब्जी भूनने वाली जितनी भी होती हैं या पराठा या रोटी सेकने वाले तवे होते हैं, वो सब हमें लोहे के लेने चाहिए। उससे आयरन कंटेंट बढ़ता है। तो ये हम अपने चेंज करना चाहिए। और सेब, अनार, हरी सब्जी एक टाइम के डाइट में अपने ज़रूर रूटीन में ऐड करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो आयरन रिक्वायरमेंट होता है ये मतलब मैं क्या कह, आयरन जो होता है ये बेसिकली जैसे आयरन हम सप्लीमेंट्स देते हैं। आयरन की गोली हम 3 महीने के बाद रेगुलर पूरे 9 महीने तक देते हैं। गवर्नमेंट भी देती है, 3 से 9 महीने तक देती है। लेकिन आयरन एब्जॉर्प्शन का बड़ा चक्कर है, क्योंकि आयरन ना थोड़ा गैस्ट्राइटिस करती है, तो वो कईयों में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। तो आप आयरन दिए जा रहे हो और कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। खा भी रही है तो भी आयरन नहीं बढ़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये है कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एनीमिया मुक्त भारत के लिए इन्होंने प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए आयरन इंजेक्शंस बड़े सस्ते दामों में इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें 1000 मिलीग्राम आयरन सुक्रोज आप 15 मिनट में आईवी लगा सकते हैं, स्लोली ड्रिप में डाल के। उससे करीब 3 ग्राम ब्लड, 3 ग्राम हीमोग्लोबिन 1 महीने में बढ़ सकता है। तो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि उनको आयरन दो तो वो पता नहीं खाती हैं नहीं खाती हैं, वो 15 दिन बाद और कम करके आ जाती हैं। इंजेक्शन लगने से उनको शरीर तो ड्रिप में हमने एक बार इंजेक्शन लगा दिया तो हमें पता है कि वो चाहे खाएँ चाहे ना खाएँ, 3-4 महीने में उनका डिलीवरी टाइम तक हीमोग्लोबिन आ जाएगा 10-11। हम तो 9-10 भी मिल जाता है तो हम तो बड़े खुश हो जाते हैं कि तुम्हारा आयरन ठीक है। अच्छा, महिलाओं के अंदर 10 से भी नीचे होती है? बहुत 6, 7, 8 इतना कॉमन मिल रहा है। हिंदू में भी, मुस्लिम में भी बहुत कॉमन मिल रहा है। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से प्रेग्नेंट महिलाओं की बात हो गई, हाँ, आमतौर पर हम देखते हैं कि घर में जो प्रेग्नेंट जो बच्चे जिनके बड़े हो गए हैं, उनकी महिलाओं के अंदर भी खून की कमी देखी जा रही है। इसके पीछे क्या करें? खान पान, ये खाना ही है मेन। तो खाना बैलेंस डाइट है ना, जिस चीज़ों में आयरन है, पत्तेदार सब्जियां हैं, आपका सेब है, अनार है, फ्रूट्स है। और पहले का जो सिस्टम था, सब चीज़ें लोहे के बर्तन में बनता था। आप दूध भी लोहे की कढ़ाई में उबालो, तो उससे थोड़ा सा आयरन खाएगा। पहले लोग गुड़ काफ़ी यूज़ करते थे, थोड़ा बहुत। गुड़ में बहुत रिच आयरन सोर्स है गुड़, तो थोड़ा सा आप स्वीट डिश गुड़ के रूप में भी ले सकते हैं। और आदत आप बना सकते हैं, जैसे कि सर्दियों के दिन में है तो चिक्की वगैरह खा लीजिए, या जैसे आप स्वीट डिश कोई बनाते हैं जैसे लड्डू वड्डू, तो वो थोड़ा सा गुड़ वाले भी बनते हैं, तिल विल के लड्डू वगैरह, वो बना के खा सकते हैं। गुड़ यूज़ कर सकते हैं, उससे आयरन बढ़ता है। बहुत आयरन होता है, क्योंकि बात वही आ गई कि देसी चीज़ें आज भी फ़ायदेमंद हैं। क्योंकि हम चीनी ले आए 100 बीमारियों को जन्म देने वाली, गांव में आज भी गुड़ लेते हैं, खांड खाते हैं, तमाम चीज़ करते हैं। ऐसे में
पत्तों की सब्जी, साग सब्जी सब ज़्यादा गांव में खाए जाते हैं, शहर में बहुत कम लोग पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं आयरन, लोहे की कढ़ाई आज भी गांव वालों के पास मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं शहरी कल्चर दोषी है इसके लिए। ये तो है ही है। मैं तो कहती हूँ कि हिंडालियम और स्टील और सबकी कढ़ाई हटा दो घर से और लोहे की कढ़ाई ले आओ। लोहे की कम से कम कढ़ाई, तवा और वो चलाने वाला कलछा, ये 3 बर्तन तो ज़रूर लोहे के होने चाहिए, क्योंकि इससे आयरन थोड़ा मिलेगा। और गुड़ थोड़ा बहुत तो चलते फिरते आप खा ही सकते हो, अच्छा लगता है। और जब आप खाते हो कोई चीज़ 4 दिन तो 5वें दिन से वो अच्छी भी लगने लगती है। बिल्कुल, ये थी हमारे रोजाना खबर चैनल पर लगातार आपको जानकारी दे रही हैं डॉक्टर अर्चना मित्तल। आप बदलिए, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे, और ख़ासकर महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ, अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो आपके स्कूल जाने वाले बच्चे को भी सही टाइम पर खाना, पढ़ाई और लिखाई का वक्त मिलेगा, आप अच्छा देखभाल करेंगी। जब आप अस्वस्थ रहेंगी तो परिवार भी अस्वस्थ हो जाएगा। तकनीकी तौर पर आपके कंधों पे ही बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसीलिए अपने खान पान को बेहतर करें। साथ में परिवार के किचन की भी जिम्मेदारी है, तो वहाँ भी देखें कि आयरन की मात्रा हमारे बच्चों में, हमारे पति में, सास ससुर में, या तमाम चीज़ों में कैसे बढ़ सकती हैं। और खासकर आप महिलाएँ ज़रूर खान पान पर ध्यान दें, क्योंकि आप मजबूत रहेंगी तो परिवार मजबूत रहेगा, राष्ट्र मजबूत होगा और आपके बच्चों को नई ताजगी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको नई नई जानकारी कैसी लग रही है। नमस्कार।